हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटाओ। मैं दिनेश आड़ा निष्कर्ष एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, निष्कर्ष एकेडमी पर केमिस्ट्री की सभी क्लासेस लाइक क्लास 11, क्लास 12, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जेट, आईसीआर कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आज की जो क्लास रखी है बेटाओ, ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए रखी गई है। इसमें इन बीएससी थर्ड ईयर की क्लास की जो हमने यूनिट स्टार्ट कर रखी थी कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमने टॉपिक लिया था ग्लूकोज। ठीक है, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज से ओसाजोन निर्माण की क्रियाविधि। ग्लूकोज से ओसाजोन निर्माण की क्रियाविधि, यह एक इंपॉर्टेंट विधि है, इसको आप ध्यान से सीखें। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो सबसे पहले तो हमने ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लिया है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बेटाओ? 6 कार्बन होते हैं। अभी यहां पर हमें पूरी स्ट्रक्चर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, जहां हमें नीड होगी हम वहां स्ट्रक्चर को ओपन भी कर लेंगे। देखो ग्लूकोज की पहचान होती है कि इसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है बेटाओ? एल्डिहाइड। तो मैंने ये ऊपर पहला कार्बन जो है वो CHO रख दिया। ठीक, टोटल कार्बन होते हैं 6, तो मैंने बीच में CHOH का होल 4, मतलब 4 कार्बन बीच में आ गए। ठीक, लास्ट का कार्बन लिख दिया CH2OH। क्लियर? तो ये 6 कार्बन हो चुके हैं, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की अभिक्रिया आप 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन, किससे? फेनिल हाइड्रोजन। तो देखो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। तो इसके 3 मोल लेंगे तो आपको ये ओसाजोन मिल जाएगा। ओसाजोन की स्ट्रक्चर ध्यान से देख लें, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5। ठीक है, यहां C डबल बॉन्ड N NH C6H5। अच्छा, ये 2 कार्बन ऊपर आ गए, तो अब हमने CHOH को कितना कर दिया बेटाओ? होल थ्राइस कर दिया और लास्ट में CH2OH। डोंट वरी, अभी इसकी क्रियाविधि आने वाली है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ग्लूकोज से डायरेक्ट, ठीक है बेटाओ। तो देखो इस तरीके से आपने ये ग्लूकोज को ओसाजोन में चेंज कर दिया है। इसकी हमें अभी क्रियाविधि देखनी है, यह आपको डायरेक्ट क्रियाविधि से समझ में आ जाएगा। देखो ग्लूकोज की अभिक्रिया 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन से करवाने पर ओसाजोन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया का समर्थन वैज्ञानिक है आपके समयाकिन। वैज्ञानिक का क्या नाम है बेटाओ? समयाकिन ने भी इस अभिक्रिया का समर्थन किया है। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से इस अभिक्रिया को देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करवाता हूं। ठीक है, देखो ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज से ओसाजोन किस तरीके से बना ये देखिए। आपने ये ग्लूकोज को ले लिया बेटाओ। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड OH, ये CHO ग्रुप ओपन कर दिया हमने। ठीक, और ये CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोज लिया, 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन लेने थे, उसमें से पहला मोल काम में ले रहे हैं, तो ये लिख दिया आपने C6H5NH2। क्लियर? ये फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया। चूंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटाओ? लोन पेयर होता है। 1 मिनट, ये लीजिए। अब इस कार्बोनिल समूह का आप ये विदलन दर्शा दीजिए, ये डिसोसिएट कर दो इसको। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव और ये कार्बन पर आ जाएगा बेटाओ क्या? पॉजिटिव। क्लियर? तो जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा बेटाओ किसको? कार्बन को। इस कार्बन पर पॉजिटिव आते ही ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? कार्बन को। तो देखो ये C रहा आपका, C के साथ ये H था। अच्छा, ये O- को मैंने ऊपर करके लिख दिया, ये कार्बन से बॉन्डेड है, ये O-। अब इस कार्बन के साथ किसको जोड़ना है? इस नाइट्रोजन वाले को। ठीक, ये देखिए, तो NH2, N ने अपना क्या कर दिया बेटाओ? लोन पेयर डोनेट कर दिया है। N ने अपना क्या कर दिया है? लोन पेयर डोनेट। 1 मिनट,
यहां पे ये, चलो इसको मैं यहीं से जोड़ के बता देता हूं आपको। ये देखो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसको, ठीक है। तो ये देखिए आप, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को, ये लीजिए NH और ये H, क्लियर। एक मिनट, इसको और अच्छे से लिखते हैं। ये एक इसका H ये लिखिए और एक H इसका ओपन कर दीजिए, ठीक है। अब इस कार्बन से ये जुड़ चुका है और इसके साथ है NH और ये है C6H5, ठीक है, क्लियर। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा बेटाओ, इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि डोनेट करने वाली स्पीसीज पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर। यहां से ये बात हुई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है ये इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही ये इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये तो हो जाएगा उदासीन और ये H प्लस रिलीज हो जाएगा बेटाओ। यहां से ये क्या रिलीज हो गया, ये देखो, यहां से ये क्या रिलीज हो गया, H प्लस, ठीक। तो आपने इसमें से ये H प्लस रिलीज कर दिया और इस स्ट्रक्चर को दोबारा लिख दिया। देखो CH O पे माइनस और क्या जुड़ा हुआ है, NH NH C6H5 और नीचे का ये पूरा पोर्शन कंप्लीट, ठीक। ये जो H प्लस रिलीज हुआ था ये आकर के जुड़ेगा इस O माइनस पर, ये जो H माइनस रिलीज हुआ ये किस पे जुड़ जाएगा, O माइनस पर। तो ये देखिए आपने O पर H को जोड़ के वापस इस स्ट्रक्चर को एक जैसा लिख दिया, ठीक। मैंने इसके इस H को वापस ओपन करके लिख दिया, क्यों लिखा उसका कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो O माइनस पर ये H प्लस जुड़ा तो ये बन गया OH, क्लियर। अब यहां से क्या होगा, ये H2 रिलीज हो जाएगा बेटाओ, क्या हो जाएगा, H2। जैसे ही ये H2 रिलीज होगा तो इसके बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये H2 रिलीज हो गया और इस CH और इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो NH C6H5 कंप्लीट। चलो यहां तक तो पहुंचे हम, ये एक वाला तो कंप्लीट हुआ हमारा, ऊपर का समूह तो हम जोड़ चुके हैं। अब हमें दूसरा समूह जोड़ना है इस पर, तो इस पर यह समूह कैसे जुड़ेगा बेटाओ, देखो ये नाइट्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, ये आपके पास देखो ये C6H5 जो समूह है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। कैसा समूह होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस नाइट्रोजन पर क्या रहेगा बेटाओ, नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पर क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक। अब यहां से देखो, अब यहां से देखिए आप, ये H कहां जाएगा, यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया बेटाओ, डबल बॉन्ड O, क्लियर। ये क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड O। और C6H5NH2 इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक। ये H पॉजिटिव जाएगा, इस H पर क्या आएगा बेटाओ, पॉजिटिव, इस H पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये H प्लस कहां चला जाएगा, ये H प्लस चला जाएगा इस N के पास, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा बेटाओ, बताओ क्या रिलीज हो जाएगा, C6H5NH और एक H ये NH2, C6H5NH2, क्लियर। अच्छा, तो ये क्या बचा अब आपके पास, और ये H कहां चला जाएगा, ये देखो, ये जैसे ही इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा इस तरफ, तो ये H माइनस चला जाएगा N पॉजिटिव के पास। तो देखो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी क्या बनने वाली है, ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड, ये H किसके पास, N के पास, तो CH डबल बॉन्ड NH, ये रहा CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। और ये वाला क्या बन चुका है, ये H इसके पास गया, ये H निकल गया, ये डबल बॉन्ड O, तो ये क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, और नीचे CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH, क्लियर। तो ये इस तरीके से C6H5NH2 रिलीज होने के बाद आपकी ये स्ट्रक्चर बनी। अब आप इसको एक बार और क्या कीजिए, एक बार और क्या करेंगे हम, एक बार और क्या करेंगे, C6H5NH NH2 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो बेटा क्या होने वाला है, जज करो, इस स्ट्रक्चर से ये बनने वाला है, तो ये किस तरीके से बनेगा, यहां से क्या निकल जाएगा, बोलो, यहां से क्या निकल जाएगा, चेक करो, चेक करके बताएं,
यहां से क्या निकलेगा, देखो ये NH2 है और ये H है, यहां से ये क्या रिलीज हो गया NH3, ये H और ये NH2, तो यहां से क्या रिलीज कर देंगे बेटाओ NH3। क्लियर। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनी CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N। क्लियर। इस N के साथ कौन जुड़ जाएगा NHC6H5, NHC6H5। क्लियर। तो यहां से आपके जो स्ट्रक्चर बनी वो ये कंप्लीट है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही ये होगा आपका 1 मोल और आप किससे अभिक्रिया करवाइए, 1 मोल आप C6H5NH NH2 से अभिक्रिया करवाइए। तो ध्यान से देखना बेटाओ, ये ऑक्सीजन और ये H2, तो ये दोनों मिलकर के क्या कर लेंगे बेटाओ H2O को त्याग देंगे, और ये इस C डबल बॉन्ड ये N NH C6H5, तो ये आपका क्या बन चुका है बेटाओ ओसाजोन। इस तरीके से आपने ग्लूकोज को किसमें चेंज कर दिया है ओसाजोन में। एक बार इस अभिक्रिया को हम दोबारा फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना बेटाओ, ये आपने सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा था। क्लियर। आपने इसका विदलन दर्शा दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ये शिफ्ट हुआ इस तरफ, तो इस पर आ जाएगा डेल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। ठीक। आप किससे अभिक्रिया कराओगे बेटा फेनिल हाइड्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किस इस कार्बन को डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको जोड़ देंगे हम कार्बन से। तो O माइनस को आप ऊपर करके लिख दो थोड़ा सा, तो देखो ये CH, ये CH रहा, ये O वाला मैंने इसको ऊपर करके लिख दिया। अब इस कार्बन से डायरेक्ट किसको जोड़ देंगे NH2 को, तो ये NH2 NHH, इसका एक H आप ओपन कर देना। चूंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। और ये जोड़ देंगे पूरा NH2 NH C6H5। अब नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक। तो यहां से ये H प्लस के रूप में रिलीज हो जाएगा और ये क्या बच गया आपका NH, और ये उदासीन हो चुका है। क्लियर। अब देखो जो ये H प्लस रिलीज हुआ था ये अटैक करेगा इस O माइनस पर, तो ये क्या बन जाएगा OH। देखो यहां पर OH बना दिया होगा, ये OH। अच्छा ये H कौन सा है, ये नाइट्रोजन के साथ जो H है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे ही ये H और OH दोनों मिलकर के ये H2 मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, H2 अणु का त्याग कर देंगे, और इस जगह पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड N आ जाएगा। ये देखो CH डबल बॉन्ड N, N के साथ NH C6H5। क्लियर। अच्छा ये जो CH OH का होल 4 था, इसको मैंने एक कार्बन को इसका ओपन कर लिया है। कितने OH4 थे CHOH4 4, तो 4 में से मैंने एक को ओपन कर लिया और 3 नीचे लिख दिए। ठीक है, ये किया है। अब इसका विदलन समझो, ये यहां से ये वाला नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा पॉजिटिव। अच्छा ये OH है, तो ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के डबल बॉन्ड O बना लेगा। ये H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा C6H5NH NH2। ये देखो C6H5NH2, ये आपका एनिलिन रिलीज हो चुका है, ये तो गया। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये H माइनस कहां चला जाएगा, इस N पॉजिटिव के पास, तो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। तो यहां लिखा हुआ होगा देखो CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इस CH के साथ कौन है, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और ये नीचे का पोर्शन ये रहा। क्लियर। अच्छा एक मोल आप और किससे अभिक्रिया करवाइए, C6H5NH NH2 से। क्लियर, करवा देंगे। तो यहां से क्या रिलीज होने वाला है, NH2 और एक H मिलके NH3 निकाल लेगा। तो इस N के साथ कौन जुड़ गया बेटा, NH C6H5। ये देखो N के साथ कौन जुड़ गया, NH C6H5। क्लियर। तो अब हम तीसरा मोल जो हमारा बच रहा है फेनिल हाइड्रोजन का, वो भी काम में लेंगे, C6H5NH NH2। तो अब क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये H2 दोनों मिलकर के जल बना लेंगे, और ये N डायरेक्ट जुड़ जाएगा इस कार्बन से। ये N डायरेक्ट जुड़ गया इस कार्बन से, पूरा कंप्लीट N NH C6H5। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी बेटाओ, यही आपकी क्या बनी है, ओसाजोन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ये इसलिए रिएक्शन है कि इसका अगला टॉपिक जो आने वाला है वो भी पूरा पूरा ये तो लिखना ही है, इसके आगे हमें और बनाना है, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करना। हमारे पास अंतर परिवर्तन भी है बेटाओ, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन। तो देखो ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन कैसे करेंगे, नया टॉपिक हमारा इसके बाद ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। ठीक, तो अभिक्रिया 3 पदों में होगी, आने वाली है क्रियाविधि, डोंट वरी। अभिक्रिया 3 पदों में होती है। प्रथम पद में ओसाजोन का निर्माण होता है, ये लो। अब प्रथम पद में ओसाजोन का निर्माण होता है, इसका मतलब क्या है, हमें कंप्लीट वो सब कुछ तो लिखना ही है, वहां तक तो ग्लूकोज से ओसाजोन निर्माण तो करना ही है। अब उसके बाद क्या करना है, द्वितीय पद में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है। फिर जो ओसाजोन बना है उसका हम जल अपघटन करा देंगे, सेकंड स्टेप ये ले लेंगे। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ उसका अपचयन करवा देना है। क्लियर? तो अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो अंतर होता है वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन समूह को लेकर के होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह CHO प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज में कौन सा प्रेजेंट होता है बेटाओ, ग्लूकोज में कौन सा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा समूह प्रेजेंट होता है, कौन सा समूह, कीटोन समूह प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? अब ये जो कंडीशंस थी वो हमने यहां पे लिख दी है। अब ये अभिक्रिया किस तरीके से होगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़िए, ये लो। अब इसकी क्रियाविधि सिंपल सी क्रियाविधि है। देखो, ग्लूकोज से ओसाजोन, तो इसकी क्रियाविधि तो मैंने यहां पे रोक दी। क्यों रोक दी? क्योंकि अभी जस्ट पहले आपको ये देखिए, ये ग्लूकोज से ओसाजोन तो आप इस तरीके से बना लोगे। तो आप जब अपने रजिस्टर में नोट्स लिखें, अपने रजिस्टर में नोट्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जब ये आएगा कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कीजिए, तो आपको सबसे पहले तो ये ग्लूकोज को किस में चेंज करना है, ओसाजोन में चेंज करना है। और इस ओसाजोन को चेंज करने के बाद ये देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कितने मोल काम में लिए थे, 3। तो हमें ये अच्छे तरीके से पता चल गया है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, तो ये ओसाजोन का निर्माण होता है। तो आप जब टॉपिक डाल करके नोट्स लिखें कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, तो पहले तो आप ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने तक पूरा कंप्लीट करना, तो ये ओसाजोन आ जाएगा। इसके बाद आप इसका क्या करवा देना बेटाओ, इसके बाद आप इसका जल अपघटन करवा देना। जल अपघटन कैसे करवाना है ये देख लीजिए, ये लो। जल अपघटन कैसे करवाएंगे ये लीजिए, यहां से आप इसका जल अपघटन करवा दीजिए। ये H2O और यहां से भी ये H2O। ठीक है, तो देखो इससे क्या हुआ, ये तो अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, C6H5NH NH2, ये भी C6H5NH NH2। ये दो तो आपने यहां रिलीज कर दिए, 2 मोल क्या निकल गया, C6H5NH NH2। और इस कार्बन के पास ये ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये बन गया CHO और ये भी क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। तो देखो आपने लिख दिया है CHO, C डबल बॉन्ड OH, और ये दूसरा C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों आपका यहां से C6H5NH NH2 फेनिल हाइड्रोजन रिलीज हो गए। कितने मोल, 2 मोल। अब इसके बाद आप इसका अपचयन करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। अच्छा क्या सर ये 2H कहां से आए, ये 2H कहां से आए, तो सुनो मैं रफ वर्क कर देता हूं। जिंक और ये एसिटिक अम्ल होता है, ये CH3COOH, इसके बेटा 2 मोल काम में आते हैं। एसिटिक अम्ल के कितने मोल काम में आते हैं, 2 मोल। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ZnCH3COO का होल ट्वाइस प्लस ये 2H। देखो जिंक एसिटेट बनेगा,
तो Zn 2CH3C को अपने साथ ले लेगा और 2H रिलीज कर देगा। तो ये जो 2H हैं ये काम आएंगे। अब ये कैसे, एक H तो इसको दे देना और एक H O को दे देना। एक H इसको दोगे तो ये बन जाएगा CH2 और एक H इसको दोगे तो ये बन जाएगा OH। तो देखो इसको चेंज कर दिया आपने CH2OH और ये बीच वाला जैसा के जैसा, ये जैसा के जैसा नीचे का पूरा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है आपकी, यही आपकी क्या है बेटा, फ्रक्टोज। यही क्या है आपका फ्रक्टोज। तो यदि आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कीजिए, तो सबसे पहले आप ग्लूकोज को किस में चेंज करेंगे, ओसा जोन में। अब ओसा जोन में चेंज करना मैंने आपको बहुत अच्छे से मैकेनिज्म करके समझा दिया है। ठीक, जैसे ही आप ये ओसा जोन का निर्माण करेंगे बेटाओ, ओसा जोन का निर्माण करने के बाद सीधा सीधा उसका जल अपघटन कर देना। जल अपघटन में ये H2O, तो ये 2 मोल फेनिल हाइड्रोजन के यहां से रिलीज हो जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन दोनों कार्बन पर जुड़ जाएंगे, ये CHO और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक, इसके बाद आप अपचयन कर दो। अपचयन में क्या होगा, एक H इसके पास जाएगा और एक H कार्बन के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH और ये है C डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से आपने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर दिया है। बीएससी थर्ड ईयर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में पसंदीदा प्रश्न है ये। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, आप नोट्स डायरेक्ट इस क्लास से आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी वगैरह जो भी है वो सब इसमें मेंशन कर दी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।